नमस्कार, आपके साथ में हूं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिसार से बड़ी खबर, क्या सैंडल कांड में सोनाली फोगाट को क्लीन चिट मिल गई है। हिसार पहुंची है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन। उनका बयान, सोनाली की जगह कोई भी महिला होती ऐसा ही करती। कोई भी महिला पर गलत टिप्पणी करेगा तो पिटेगा ही। मैंने भी पहले गलत समझा, ऑडियो सुनकर सच पता लगा। सोनाली फोगाट ने मार्केट सचिव की सरेआम पिटाई की थी। सोनाली की शिकायत पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया और महिला आयोग की चेयरपर्सन हिसार पहुंची। इसके बाद उनका बयान, सोनाली की जगह कोई भी महिला होती ऐसा ही करती। कोई भी महिला पर गलत टिप्पणी करेगा तो पिटेगा ही। मैंने भी पहले गलत समझा था, ऑडियो सुना तो सच पता लगा। आपको बता दें, सोनाली फोगाट ने हिसार मार्केट सचिव की सरेआम पिटाई की थी। मार्केट कमेटी के सचिव की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सोनाली की शिकायत पर अब महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन हिसार पहुंची और इसके बाद उनका ये बड़ा बयान इस मामले में। सोनाली की जगह कोई भी महिला होती तो ऐसा ही करती। कोई भी महिला पर गलत टिप्पणी करेगा तो पिटेगा ही। मैंने भी पहले गलत समझा था, ऑडियो सुनी तो सच पता लगा। आपको बता दें कि यह मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ था। इसमें आदमपुर से बीजेपी की उम्मीदवार सोनाली फोगाट मार्केट कमेटी के सचिव की चप्पल और थप्पड़ों से पिटाई कर रही है। गाली गलौज तक इसमें किया गया। आपको ये बता दें कि इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। आरोप प्रत्यारोप भी इसमें खूब लगे। सोनाली फोगाट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मार्केट कमेटी के सचिव ने उनके साथ अभद्रता की, उन्हें गलत बोला, अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनके चरित्र को लेकर गलत बयानबाजी की। इसके बाद वो अपना आपा खो बैठी और उसकी सरेआम सब लोगों के सामने पिटाई की। इस सैंडल कांड के बाद दूसरे धड़ों से भी प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन अब इस मामले में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन का बयान। उन्होंने कहा कि सोनाली की जगह कोई भी महिला होती तो ऐसा ही करती। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। मेरे सहयोगी हिसार से संदीप सैनी फोन लाइन जुड़ गए। संदीप, सोनाली फोगाट के मामले में अब हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने बयान दिया है। जो बयान आया है, क्या उसका मतलब ये समझे कि इस पूरे कांड में सोनाली फोगाट को हरियाणा महिला आयोग से क्लीन चिट मिल गई है? जी, अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली। प्राथमिक जांच की और जिस तरह से ऑडियो चेयरपर्सन ने सुनी है और ऑडियो सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर सोनाली की जगह कोई भी महिला होती तो ऐसा ही करती। तो जिस तरह से 2 दिन पहले से ये वीडियो सुनने में आ रहा है कि सुनाई जा रही है और बीजेपी के नेता जो यहाँ हिसार मीटिंग में पहुंचे थे सोनाली फोगाट के इस थप्पड़ और चप्पल कांड के बाद, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरह से उन्होंने ऑडियो सुनी और उसके ऑडियो सुनने के बाद यही कहा था कि सोनाली फोगाट की कोई गलती नहीं है। उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, अगर सोनाली की जगह और भी कोई होता तो यही असर जो मार्केट कमेटी के सचिव का करता। हालांकि अभी ये मीडिया को नहीं दी गई ऑडियो, क्या है इस ऑडियो में, लेकिन जो भी इस ऑडियो को सुन रहा है वो सोनाली फोगाट के पक्ष में ही कहता है। जी, शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो इस ऑडियो के आधार पर ही अब सोनाली फोगाट के मसले पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने यह बयान दिया है कि सोनाली फोगाट की जगह कोई भी महिला होती तो ऐसा ही करती। सर, सेट बनाने के लिए कहा, मैंने सेट बन जाएगा जी, जो भी है। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की। हिमाचल से बड़ी खबर, जहां सुंदरनगर में जमीनी विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूसे चले, डंडे बरसाए गए। दोनों पक्षों के खिलाफ इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है। वार्ड नंबर 10 के रोपा गांव में ये वारदात हुई, जमकर मारपीट हुई दोनों पक्षों में। सोशल मीडिया पर इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 2 परिवार एक दूसरे के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। बताया गया कि जमीनी विवाद इन दोनों पक्षों में था। इसी को लेकर एक बार फिर से कहासुनी हुई, जो इस झगड़े के रूप में सामने आई। जमकर लात घूसे बरसाए जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं। इस मामले में शिकायत दर्ज हो गई है, क्रॉस एफआईआर हुई है। वार्ड नंबर 10 में रोपा गांव की ये घटना बताई गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जाओ अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ। वहीं सिरसा के सुरतिया गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जमीनी विवाद में अपनों ने अपनों का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छह कनाल जमीन के टुकड़े के लिए खून के रिश्तों का कत्ल कर दिया। भाई ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कस्सी से काट दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह वारदात सिरसा के रोड़ी क्षेत्र के सूरतिया गांव की है। दरअसल गांव सूरतिया में दो भाइयों का अपनी बहन के हिस्से की 6 कनाल जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को निपटाने के लिए बहन अपने पति के साथ गाँव पहुंची थी। बातचीत खत्म होने के बाद बहन और बहनोई अपने घर वापस लौट रही थी। आरोप है कि इस दौरान छोटे भाई रण सिंह ने अपनी बहनोई पर गोली चला दी, जिसके बाद इलाज के दौरान बहनोई की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रण सिंह का बड़ा भाई ईसर सिंह और उसका बेटा मौके पर पहुंचे। उन्होंने रण सिंह पर कस्सी से हमला कर दिया। कुछ देर बाद रण सिंह की भी मौत हो गई। देखते ही देखते 3 परिवार बर्बाद हो गए। जमीन का बहन भाइयों में जमीन का मैटर था जी, जमीन का मैटर था। ये कोई बहन आई थी, उनका ठेके ठाके के पैसे पर आपस में मैं तुतु हुई। उसके बाद ये कहानी होगी बस, और तफ्तीश बकाया है। कितने लोगों की डेथ हुई है? कैसे हुई है? दो आपस में साला बनोइया 2 थे, दोनों गुजर गए। कैसे हुई है जी आपस में? कोई फायरिंग हुई है या किसी? फायरिंग भी हुई है और कस्सिए के साथ भी वार हुए। मामूली जमीनी विवाद ने रिश्तों को जार जार कर दिया। जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने अपनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नकुल जसूजा, न्यूज़ 18, सिरसा। अब कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, जहां कोरोना काल में कोल्ड ड्रिंक पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। कुरुक्षेत्र में भारी मात्रा में नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है। नकली कोल्ड ड्रिंक का जखीरा मिलने से खलबली मच गई है। पानीपत पुलिस को कुरुक्षेत्र में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिछले दिनों नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था और अब कुरुक्षेत्र से ये नकली कोल्ड ड्रिंक का जखीरा बरामद हुआ है। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, नकली कोल्ड ड्रिंक का जखीरा मिलने से खलबली मची है। पानीपत पुलिस को कुरुक्षेत्र में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिछले दिनों नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ था। कोरोना काल में कोल्ड ड्रिंक पीने वालों के लिए ये बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र में भारी मात्रा में नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है। नकली कोल्ड ड्रिंक का जखीरा मिला है। पानीपत पुलिस ने ये रेड की और उसके बाद बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पिछले दिनों नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ था। अब कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर, जहां नकली कोल्ड ड्रिंक का जखीरा बरामद हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कि जिस तरीके से यहां पर पुलिस ने दबिश दी, उसके बाद पुलिस भी हैरान रही कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली कोल्ड ड्रिंक यहां पर रखी हुई थी। नकली कोल्ड ड्रिंक का जखीरा मिला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ था। इसके बाद पानीपत पुलिस ने यहां पर दबिश दी और यहां पर भी नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई। क्या पूरा मामला है, जानने की कोशिश करेंगे। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी अशोक यादव फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है कुरुक्षेत्र से, क्या पानीपत से इस मामले के तार जुड़ रहे हैं? क्या जानकारी मिल पाई है? जी, कहीं ना कहीं जो लोग कहते थे डर के आगे जीत है, उस डर के जीत के आगे आज इनको नकली कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ रही थी। और वही जो पानीपत की तार तो वो कुरुक्षेत्र से भी जुड़े हुए थे। जो काफी हजारों लीटर जो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है, ये कहीं ना कहीं जो पानीपत से आई थी। और जिस तरह से पानीपत की पुलिस ने कुरुक्षेत्र में दबिश दी, तो नकली कोल्ड ड्रिंक जो बरामद हुई है, कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र की पुलिस को बिल्कुल भनक भी नहीं लगने दी गई। तो जिस तरह से आनंद फानन में पानीपत की पुलिस आई, जो यहाँ पर गोदाम में ये रखी हुई कोल्ड ड्रिंक बरामद की है, और जिस तरह से लगता है कि कुरुक्षेत्र में जो लोग हैं उनकी जिंदगी के साथ भी बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन इस मामले में किसी गिरफ्तारी अशोक हुई है? जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जब पानीपत के पुलिस अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने खुद कहा था कि कहीं ना कहीं इसके तार कुरुक्षेत्र के हैं, जो पानीपत के नकली कोल्ड ड्रिंक के साथ जरूर जुड़े हुए हैं। और अभी काउंटिंग चल रही है, क्योंकि उसके बाद दूसरी जगह भी रेड की गई है। तो 2 जगह कुरुक्षेत्र में रेड की गई है और अभी भी रेड चल रही है। जी,
शुक्रिया अशोक। जानकारी के तो कोरोना काल में कोल्ड ड्रिंक पीने वालों के लिए बड़ी खबर और सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भारी मात्रा में नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है। पानीपत से भी ऐसे नकली कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। तार उसी मामले से जुड़े हुए हैं और पुलिस ने यहां पर दबिश दी, एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अभी कुछ और जगहों पर पानीपत पुलिस रेड करने वाली है। पानीपत जिले में सेक्टर 29 थाना है, वहाँ पर एक मुकदमा दर्ज है। नकली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। उसकी तफ्तीश के संबंध में हम यहाँ आए हुए हैं। पता चला था भाई उन्होंने जो है ना नकली कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ भी सप्लाई की हुई, तो उसके संबंध में हमने यहाँ रेड की है और कार्रवाई हमारी जारी है। सब कुछ मिला है? हाँ मिली है। कितना मिला सर? अभी हम गिनती कर रहे हैं, जैसा जितना भी होगा। लंबे इंतजार के बाद भक्त और भगवान के बीच की दूरियां कम हो गई हैं। देश भर में धार्मिक स्थल खुल गए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में कैसा रहा पहला दिन? किन बदलावों के साथ खुले देश के धार्मिक स्थल? देखिए ये रिपोर्ट। ढाई महीने के बाद भगवान के द्वार भक्तों के लिए खुल गए। नियमों के साथ सोमवार से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर खुल गए। अमृतसर में हरमंदिर साहिब भी श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा जा रहा है। औपचारिक तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ दूर जावे। यहाँ पहले जैसी रौनक तो नहीं दिखी, लेकिन अरदास के लिए गुरु घर आए श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थल खुलने पर खुशी जाहिर की। दिल्ली बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी शब्द पाठ के साथ अरदास हुई। देश में आज तमाम धार्मिक स्थल को खोला गया है, उनके दरवाजे खोल दिए गए हैं, भक्त आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सतर्कता के साथ। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह है बंगला साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पर तमाम भक्त सुबह से ही आ रहे हैं और यहाँ पर आने से पहले जो तमाम सतर्कताओं को ध्यान में रखा जा रहा है और किस तरह का सतर्कता का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है उसको समझते हैं सिरसा जी से ही। सिरसा जी, काफ़ी सतर्कता के लिए प्रावधान यहाँ पे हैं, किन किन चीज़ों का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखा? देखो, हर चीज़ का ध्यान रखा गया इत्थे। सारे दे सारे जो सब तो पहला तो असीं जिहड़ा एक विशेष तौर पर तुसीं देखोगे सैनिटाइजिंग टर्मिनल तैयार किया है। ये सारा बॉडी को सैनिटाइज भी करता और तुहाडे पैरां नूं सैनिटाइज करता, ताकि जिहड़े पैर जिहड़े धुल के आउण सैनिटाइजर दे नाल। उस दे नाल ही जगह जगह जो फुटमैट तुसीं देख रहे जे, हर घंटे सैनिटाइज किए जाते हैं ताकि किसी के पैर जो इन्फेक्शन ना होण। अंदर हर घंटे सैनिटाइज किया जाता है। जगह जगह पर तुसीं देखो साडे ऑटो बूथ लगे ने ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਆਪਰੇਟਡ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ सैनिटाइजर शुरू हो जाएगा। ये फुट ऑपरेटेड है। चंडीगढ़ सेक्टर 29 में साई मंदिर के भी कपाट खुल गए। भक्तों ने साई के दर्शन किए। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी गुरु घर जाकर शीश नवाया। सिरसा में मंदिरों में भक्तों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। सरकार का धन्यवाद करदा कि उन्होंने सही फैसला लिया और नाल मैं संगत नूं इस गल की बेनती भी करदा, आपां नूं जो भी आदेश ने श्रोमणी कमेटी के प्रधान लौंगोवाल साहब बनियो, अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब बनियो, ते स्वास्थ्य विभाग के तरफों आपां उन्हां दी पालना करते हुए ते गुरु घर तो आशीर्वाद प्राप्त करने ने ताकि इस कोरोना की महामारी तो बचा जा सके। वाहिगुरू जी का खालसा।
हिमाचल के कांगड़ा में मशहूर मंदिरों समेत शक्तिपीठों में भले ही जिला प्रशासन की ओर से खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन जिलाधीश राकेश प्रजापति की ओर से अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। 80 दिन बीत जाने के बावजूद भी मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोल पाए। हिमाचल सरकार की ओर से अभी मंदिरों के कपाट खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही। इसके साथ ही इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि अभी कोरोना हारा नहीं, ऐसे में एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब खबर मोहाली से, जहां क्लोरीन गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। 50 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। हालांकि हालात अब काबू में हैं। मोहाली के गांव बलौंगी में रविवार की आधी रात को उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक 50 के करीब लोग बेहोश हो गए। हादसे की वजह क्लोरीन गैस थी जो पानी की टंकी में रखे एक सिलेंडर में से लीक होनी शुरू हुई और देखते ही देखते गैस करीब 1 किलोमीटर तक फैल गई। हालांकि हादसे के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। गैस इतनी तेजी के साथ फैल रही थी कि इसकी चपेट में फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारियों सहित 50 लोग आ गए, जिनको फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लौंगी में कोई गैस लीक हुई, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही, लंग्स में सांस आने दिक्कत आ रही। वहाँ पे इतना ज्यादा स्केरी मूवमेंट हो गया ना कि सांस आनी बंद हो गया। हम जैसे तैसे करके अपने पीजी से निकल के मैं भाग गई हूँ और मेरे को सांस की इतनी प्रॉब्लम है कि मेरे को एम्बुलेंस फोन करके बुलाना पड़ा। मेरा फ्रेंड था, उसको भी लेके आई। वहाँ पे मतलब कि आधा बलौंगी पूरा गैस से भर गया था। मैं अपने रूम में थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने लीक हुए सिलेंडर को निकालकर खाली मैदान में रख दिया। हालांकि एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को भी खाली करवाया गया। तरीके नाल लग गया कि जिद्दां कोई गैस लीक हुई है ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਟੋਰਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। जानकारी के मुताबिक लीक हुआ गैस का सिलेंडर करीब 10 साल पुराना था, जिसको पानी वाले टैंक के नजदीक पानी की सफाई के लिए रखा गया था। यही वो टैंकी है जहां पर ये पानी जो टैंकी है वाटर वर्क्स है, जहां पर ये सिलेंडर पड़ा था और ये गैस जो है वो लीक हुआ पूरे बलौंगी के बिल्कुल बीच में। हालांकि साथ में पुलिस स्टेशन है और साथ में पूरा कंजस्टेड एरिया है, लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही क्यों हो। जैसे उन्होंने बताया कि एक दो दिन से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं देखा गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। मोहाली से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।